नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। इंसान कभी मन से अपंग हो ही नहीं सकता, भले ही वो जिस्म से अपंग हो, लेकिन मन से अपंग इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हमारे जिस्म के कोई पार्ट्स भी कम हैं और उसने वो मन से अगर अपंग हो गया तो वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आज ऐसी स्टोरी हम आपके सामने लाए हैं जो 28 जून 2018 को दोनों पैर ट्रेन से दोनों पैर कटने के बावजूद भी अपंग कोठे में 12th के अपंग कोठे में 93% लाकर पूरे विदर्भ में फर्स्ट आया है। हम आज ऐसी स्टोरी लेके आपके सामने आए हैं जो दुनिया के लिए या उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने आप को अपंग समझते हैं, ऐसे लोगों को वो मोटिवेट करेगा। और हम दिखाएंगे आज आपको वो स्टोरी, ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिसके दोनों पैर ट्रेन में कटने के बावजूद भी उसने 93% लाकर पूरे विदर्भ का नाम रोशन किया है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर। तो चलिए आइए हम मिलाते हैं ऐसे शख्स से जिसके दोनों पैर नहीं होने के बाद भी आज हम उनके घर पे आए हैं और उनसे हम बात करेंगे, लेंगे ख़ास मुलाकात। मैं आपको बताना चलूँ, जोया बोरगांव, ये नागपुर बोरगांव में रहते हैं और आगे की स्टोरी हम लेके चलते हैं उन्हीं से ख़ास मुलाकात के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। मैं हैंडीकैप हूँ तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार, मेरी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र सरकार से कि वो मेरी मदद करे ताकि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा था मोहम्मद अशरफ जोया की, जिन्होंने एक ट्रेन के सफ़र में अपने पैरों को गंवा दिया। मैंने कहा है अभी कि इंसान मन से अपंग हो सकता है पर तन से नहीं। इनके दोनों पैर कटने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इनकी फैमिली ने इन्हें एक पावर स्ट्रोक देते हुए उनकी हिम्मत का ध्यान रखा और कहीं ना कहीं जाकर आज विदर्भ का इन्होंने नाम रोशन किया। आइए हम कुछ उन्हीं की ज़बानी हम बात करते हैं। आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ जोया और अभी मेरी उम्र तो 19 साल है और मैं अभी कॉलेज में पढ़ा हूँ। 12th मेरा CPN बेरार कॉलेज से हुआ है और ट्यूशन थी आइडियल एकेडमी ऑफ साइंस, मानकापुर ब्रांच थी, तो वहाँ से मैंने अभी 12th का पूरा किया हुआ और अभी मेरे 12th में 93% मिले हैं मुझे। तो TNN 24 न्यूज़ की ओर से आपको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम उसकी तह तक जाना चाहते हैं जो आपके साथ में वो घटना घटी। क्या घटना थी, वो कैसी थी? वो रात का 1 बजे जब आप यहाँ से नागपुर से राजस्थान की ओर बढ़ रहे थे, कुछ ही दूरी पर आपका गांव, आपका शहर था और रात के 1 बजे आप गिर जाते हैं ट्रेन के नीचे, वो भी ट्रेन के बीच में आ जाते हैं 1:15 पर। उसके बाद आपके दोनों पैर चले जाते हैं। आप बताएंगे क्या क्या क्या? तो पहले मैं जा रहा था ट्रेन से, तो रात में चाय लेने के लिए उतरे थे किसी से। रात का समय था 1 बजे, तो उस टाइम जून का महीना था, बारिश भी थी, प्लेटफॉर्म भी गीला था और वहाँ से ट्रेन की सीढ़ियाँ भी गीली थी। तो जैसे ट्रेन चालू हुई ना तो एकदम से झटका लगा और मेरे को पैर स्लिप होके मैं ट्रेन के नीचे चले गया और ट्रेन फिर मेरे ऊपर से चले गई। और फिर उसके बाद वहाँ पे मेरे जिनके साथ उतरा था वो चाय लेने के लिए, उन्होंने मेरे जीजू को बताया। जीजू थे मेरे साथ, जो मेरे साथ जा रहे थे, बड़े बाजी की शादी थी हमारे, तो वहाँ पे जीजू आए मेरे पास फिर और मेरे को वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पे छोटा गांव था तो वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, तो फिर उन्होंने हमको अजमेर के लिए रेफ़र किए कि आप अजमेर लेके चल जाइए। तो वहाँ से अजमेर गए। फिर अजमेर में भी वहाँ पे उन्होंने हमको नहीं लिए, तो बोले आप हमको SMS हॉस्पिटल बताए, जयपुर में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वहाँ पे SMS हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ, मेन ऑपरेशन। तब तक बॉडी में भी बहुत कम खून बचा था, एकदम 400 ml खून बचा था बस। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा मेरे बेहोश नहीं हुआ, मैं हमेशा हर टाइम होश में था। जो भी मेरे से आ रहा था, सबसे मिल रहा था, सबसे बात भी हो रही थी, सब। आपसे TNN 24 न्यूज़ चैनल की विनती है कि आप अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा लोग जमा ना हो, और कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो हाथ लगने से या छूने से बढ़ जाती है। हमेशा आपसे पुलिस और प्रशासन अपील कर रही है कि आप अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में जारी। नॉर्मल ही था उस टाइम भी, कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं कि मेरे साथ कुछ हो गया, बहुत बड़ी बात हुई। कब की घटना है ये 28 जून 2018 की बात है। जब आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तब उस टाइम मेरा 11th हुआ था, बस 12th में जाने वाला था, 11th हो गया था। मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि ये जो आप देख रहे हैं, इनको जो पैर लगे हैं ये डुप्लीकेट पैर हैं। यहाँ से इनका जो इतना धड़ है वो नहीं है और ये इसे
एक भाषा में कृत्रिम पैर कहा जाता है या डुप्लीकेट पैर कहा जाता है। यहाँ से इनका ये पोजीशन इनका नहीं है, ये अलग से लगाया गया है, जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। किसी कारण हम वंश नहीं दिखा पा रहे हैं हम आपको, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर हम आपको। तो ये जब इंसान का धड़ आधा चला जाए, वो अपने आप को अपंग समझकर एक कायरता की तरह अपनी ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे शूरवीर होते हैं, कुछ ऐसे आत्मनिर्भय मैं कहूँगा कि ऐसे लोग होते हैं जो इतना अपंग होने के बाद भी अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं मानते और देश और दुनिया का नाम रोशन करने में जुटे रहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों के साथ कि आपको कभी अपने आप का दुख नहीं हुआ कि आप अपंग है? अपने आप को कभी अपंग समझा है आपने? मैंने तो ऐसा कभी समझा नहीं, और मेरे को जिनके साथ मैं रहा हूँ उन्होंने ऐसा कभी मेरे को समझने दिए भी नहीं। मतलब हर चीज़ में मेरी मदद करना। अच्छा, कंपनी मिली है? हाँ, हर किसी ने मेरे को कंपनी दिया। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि कभी तेरे साथ कुछ हुआ भी है, कभी ऐसे मेरे को किसी ने फील नहीं होने दिया। अच्छा, हमने सुना है कि अभी 12th में आपने 93% लाया है पंकोटे में। जी हाँ, बिल्कुल 93% मिले हैं मुझे। पूरे विदर्भ में आप फर्स्ट आए हैं? हाँ, विदर्भ में हैंडीकैप कोटे के अंदर मैं फर्स्ट हूँ। और क्या करना चाहेंगे आप, क्या बनना चाहेंगे? एक खुद अपंग होने के बाद आप दूसरों पर को क्या मदद पहुंचाना चाहेंगे? वही मैं तो बस चाहूँगा कि अभी IAS की तैयारी करेंगे ताकि फिर लोगों की भी बहुत मदद करना है। गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे और लोगों की मदद करेंगे, अपने देश को नाम ऊँचा करेंगे अपने देश का। अच्छा, उन अपंगों को क्या कहना चाहते हैं जो हैंडीकैप लोग हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप को ऐसा मत समझो और दुनिया को करके बताओ कि हम ऐसा कुछ नहीं है, हम अलग कुछ नहीं है हमारे के अंदर। जो भी आप जिसने ऊपर वाले ने जैसा बनाया, अब हर किसी को उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अब उसके वो लेके बैठे थोड़ी रहेंगे। अपन लोगों को करके बताओ, अपने खुद अपने ऊपर खुद इंडिपेंडेंट बन के बताओ लोगों को। ऐसे सोचो मत। बिल्कुल भी बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि जब मन में आग हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और अगर सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता है तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा अपंग वो इंसान है जिसने उस भगवान ईश्वर और अल्लाह ने सारी चीज़ें, सारे पार्ट्स देने के बाद भी वो देश और दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे एक अपंग का आपसे प्रश्न है कि जब भगवान ने सारी चीज़ आपको दी है तो आप क्यों नहीं देश और दुनिया के लिए आगे बढ़ते हैं? तो अभी एक कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देशवासियों? बस मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा यार कि जितना अपन खुद से अपन सेफ्टी कर सकते हैं कि एक कम से कम 1 मीटर के अपन दूरी बना के रखो, और ऐसे मतलब दूर रहो और कोरोना से मतलब हर कोई बचो उससे। फिर मैं आपको थोड़ा सा एक पीछे लेके चलूँगा, आपकी स्टोरी पर बात करूँगा, क्योंकि हमारे हज़ारों लाखों जो दर्शक देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो स्टोरी पर ही आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे मैं भावुक हुआ है, शायद मेरे दर्शक भी भावुक हुए होंगे। वो सिलसिलेवार बताइए आप मुझे, जो यहाँ से ट्रेन का जो सफ़र था और जो बच गया था, यहाँ से आप निकले, आपकी फैमिली थी साथ में, फिर आप किस लिए वहाँ जा रहे थे और क्या क्या मामला था पूरा? मैं पहले तो अभी 11th-12th की साइंस था मेरा, तो मैं वहाँ पे पढ़ाई के लिए रुका हुआ था। मेरे बड़े बाजी की शादी थी, तो 30 जून को थी वो शादी। और घर वाले अब काम, वहाँ पे शादी में वैसे भी बहुत काम रहते तो सब पहले चले गए थे। मैं और मेरे जीजू के साथ में आने वाला था, क्योंकि अब मेरी पढ़ाई थी, 12th था, एग्ज़ाम JEE भी देना था। उस टाइम मेरे को इंजीनियरिंग करने का सोचा था, तो उस टाइम मैं बोला कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा मेरा, इतने जल्दी जाके मैं करूँगा भी क्या वहाँ पर। तो इसलिए मैं 1 हफ़्ता बाद की ट्रेन में गया। तो मैं वही अपने फिर ट्रेन के अंदर वहाँ से गया, तो मेरे जीजू भी थे मेरे साथ। फिर वहाँ से हम ट्रेन के अंदर बैठे, नागपुर स्टेशन से डेगाना जाना था हमको, डेगाना स्टेशन पे। तो वहाँ से गए और फिर बस कुछ टाइम पहले 40 मिनट का रास्ता था, मैं बस चाय लेने के लिए उतरा था वहाँ पे स्टेशन पे, मकराना नाम का स्टेशन पे, और वहाँ पे ये सब हुआ था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप ट्रेन के नीचे थे पैर कटने के बाद और ट्रेन आपके ऊपर से गुजर रही थी, क्या मंजर था वो? मतलब उस फीलिंग थी आपकी उस वक्त? मेरी फीलिंग तो पहले तो मेरे को समझा ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे को तो ऐसा लगा कोई सपना वपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जब फिर जीजू भी आए, मेरे को देखे कि ट्रेन रुकी है, ट्रेन रुका है, वहाँ पे चेन खींचे, और मेरे को फिर तो उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा था कि चेन खींचे गई। तो ट्रेन के नीचे दबे हुए थे आप या ट्रेन आपसे निकल चुकी थी? ट्रेन तो आगे चली जा चुकी थी और मेरे को वहाँ से दूर से ट्रेन दिख रही थी, मैं नीचे था प्लेटफॉर्म में, ट्रेन के बीच में, पटरियों के बीच में था मैं वहाँ पे, और ट्रेन थोड़ी आगे थी।
जैसे हमने कई सोशल मीडिया पर कई बार देखा है कि जिन लोगों के पैर कट जाते हैं और वो उठ के देखते हैं और एकदम रोते हैं अपने जिस्म को देखने के बाद, जब वो पार्ट्स अलग हो जाते हैं, तो क्या आपके साथ हुआ है ऐसा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मैं आज तक, मेरे पास 2 साल हुए, लेकिन मैं ना उस टाइम रोया, ना मेरे को अभी रोना है। मेरे को बिल्कुल ऐसा कभी फील नहीं होता कि मैं अलग हूँ कुछ। क्या मदद चाहते हैं आप सरकार से? और किसी चीज़ से, लोगों से मदद नहीं चाहिए, बस अपनी सरकार, महाराष्ट्र सरकार मदद करे, बस वही उतना ही चाहिए। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारे अपंग कोठे निकलते हैं, जिसके अंदर शासकीय प्रशासकीय विभाग में नौकरी का, जॉब का भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सरकार अपनी ओर ध्यान देकर उन्हें एक अच्छे कोटे में एक सहूलत देकर जॉब भी दे सकती हैं। तो हम आगे भी एक स्टोरी को लेकर हम आप तक पहुंचेंगे। आगे का भी हमारा एपिसोड देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख।